आज हम हिंदी में मुहावरों पर आधारित एक अभ्यास कार्य करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ से उनका मिलान करना है। तो पहला मुहावरा है फूला नहीं समाना। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? वेरी गुड। फूला नहीं समाना मतलब बहुत खुश होना। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जैसे हम इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं, जब मैं पास हो गया इम्तिहान में तो मैं फूला नहीं समाया। इसके बाद बताइए, हाथ बटाना क्या होगा? वेरी गुड। हाथ बटाना मतलब किसी की मदद करना। जैसे मैंने अपनी मम्मी का उनके कार्य में हाथ बटाया, या मैंने अपने पापा का उनके कार्य में हाथ बटाया। अब बताइए, चेहरा उतरना। उदास होना। वेरी गुड। चेहरा उतरना का मतलब होता है उदास होना। ठीक है, जब हम कभी उदास होते हैं तो देखिए हमारा जो चेहरा होता है वो उतर जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि चेहरा उतर गया, मतलब कोई बात हो गई तो हमारा चेहरा उतर गया, मतलब हम उदास हो गए। और सभी बच्चे समझ लीजिए कि मुहावरे होते क्या हैं। मुहावरे वो वाक्यांश होते हैं जिनका जो अर्थ होता है, वो जो लिखा होता है वो नहीं होता है, उसका अर्थ कुछ और होता है, यानी कि विशेष अर्थ होता है। ठीक है, जैसे देखिए फूला नहीं समाना, इसका जो अर्थ है वो नहीं हुआ, इसका अर्थ कुछ और है। ठीक है, और मुहावरे का हम प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि हम भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बना सकें, ताकि भाषा जो है वो सुनने में, बोलने में बहुत अच्छी लगे। अब बताइए, पीठ थपथपाना। शाबाशी देना। शाबाशी देना, वेरी गुड। मतलब जब हम किसी की पीठ थपथपा रहे हैं, मतलब हम उसको शाबाशी दे रहे हैं। अब बताइए, राह देखना। इंतज़ार करना। राह देखना मतलब किसी का इंतज़ार करना। जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो मतलब हम उसकी राह देख रहे हैं। जैसे हम इसमें वाक्य भी बना रहे हैं कि मेरा दोस्त आने वाला था, मैं उसकी राह देख रहा था, या मेरी सहेली आने वाली थी और मैं उसकी राह देख रही थी। अब बताइए, मुँह में पानी आना। वेरी गुड। मुंह में पानी आना मतलब खाने की चीज़ देखकर ललचाना। मतलब मान लीजिए आपके सामने कुछ बहुत अच्छी खाने की चीज़ रखी हुई है, उसको देख के आपके मुंह में पानी आ गया, तो हम इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके सामने कुछ अच्छी सी मिठाई रखी है, समोसा है, नमक पारा है, तो कभी कभी आप क्या बोलते हो कि खाना देखकर मेरे मुँह में पानी आ गया, मतलब मुझे उस खाने को देख के खाने का मन करने लगा, मैं ललचाने लगा खाने को देख के। इसके बाद बताइए, चार चांद लगाना। शोभा बढ़ाना। ठीक है, जब किसी चीज़ की हम शोभा बढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने उसमें चार चांद लगा दिए। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब जो है वो सामान्य अर्थ से एकदम अलग है। मुहावरे का जो उसका सामान्य अर्थ निकल रहा है वाक्यांश का, वो नहीं है, इसका मतलब कुछ विशेष है, तो उसी को हम मुहावरे बोलते हैं। और जब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में, तो हमारी भाषा जो होती है बहुत ही आकर्षक और अच्छी हो जाती है। अब बताइए, आँख भर आना। आँखों में आंसू आना। जैसे इसका वाक्य हो जाएगा, उसका दुख देखकर मेरी आंख भर आई, मतलब उसका जो वो दुखी था तो उसको देख के मैं भी दुखी हो गया। तो सब बच्चों को मुहावरे उनके अर्थ समझ में आए? अपने लिए सूरज के लिए क्लैप करिए।